नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर इस वक्त की खबर है जालौन जिले में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज से, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में फिर से एक आरोप लगा है कि वहां पर एक महिला को सही से उपचार नहीं दिया गया और उपचार में लापरवाही बरती है, जिससे महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कई सारे आरोप लगे हैं। हालांकि द न्यूज़ जालौन ऐसे लगाए गए आरोपों की न तो पुष्टि करता है, ना ही समर्थन करता है, लेकिन बात निकली है तो जांच जरूर होनी चाहिए। सुन लेते हैं पति क्या आरोप लगा रहा है। क्या नाम है आपका? शरण पहाड़िया। क्या हुआ था? क्या हो गया? मतलब मेरी पत्नी बीमार हुई, हाँ। मैं मेडिकल गया तो वहाँ पे कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। मतलब कोई वहाँ पे वो नहीं है। तो डॉक्टरों से बोला तो वो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ में वो था छोटे एमआर, तो उससे लड़ने को तैयार हो गए। वो कह रहे थे तुम हट जाओ यहाँ से। पत्नी को हुआ क्या था? दर्द हो रहा था सीने में। अच्छा, फिर वो कब की घटना है ये? ये 13 तारीख की 13 तारीख की सुबह वही 8 बजे। फिर यहाँ से आप कहाँ गए उनको लेकर? फिर हम संजय के गए। संजय का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद झांसी रेफर कर दिया कानपुर। सुनिए, मृतका क्या के नाम है बेटे आप? ने क्या आरोप लगाए हमारा हैं। संकल्प पहाड़िया। क्या हुआ था आपकी माता जी? क्या नाम है माता जी? माता जी का नाम किरण गुप्ता है। क्या हुआ था? 13 तारीख को सुबह माता जी को दर्द हुआ, जी घबरा रहा था, तो मेडिकल कॉलेज ले गए सीधा यहाँ से सुबह 8 बजे। अब वहां पहुंचे तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं। जैसे तैसे बार बार कहने पे उनने देखा, तो उसके बाद कुछ उनने ईसीजी की, कुछ ड्रिप लगाई। उसके बाद उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले डॉक्टर आएंगे बताएंगे, डॉक्टर आएंगे बताएंगे। डॉक्टर कोई आया नहीं। वहां पे 1 डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ वो ड्रिप चढ़ाते रहे, किसी ने देखा नहीं, कोई मेन डॉक्टर आया नहीं। बार बार उनसे कहते रहे डॉक्टर को बुला दो, कह रहे थे आ रहे आ रहे आ रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हम वहां से फिर लेके निकले उन्हें आनन फानन में। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, तो हमने यहाँ पे डॉक्टर संजय को दिखाया। डॉक्टर संजय से हम सीधा कानपुर गए और कानपुर में ही वो खत्म हो। तो यहाँ पे मेडिकल में कोई डॉक्टर मौजूद थे? कोई मेन डॉक्टर मौजूद नहीं था। लड़के थे, उनसे ज्यादा बोल रहे थे तो वो लड़ने लगे। उन्होंने गार्ड को बुलाया, कहने लगे इन्हें बाहर निकालो, हमारे साथ वालों को इन्हें बाहर निकालो। मतलब कुछ नहीं बताया उन्होंने, क्या हुआ ये तक नहीं बताया। कितने बजे की बात रही? ये सुबह 8 बजे की। तो अच्छा, ये कौन कौन गया था उनके साथ? माता जी के साथ। हाँ। माता पापा थे, हम थे। अब एक हमारा मित्र है छोटे, वो एमआर है, थोड़ा जानता है दवाई में, तो वो पूछ रहा था क्या हुआ क्या हुआ। तो उससे कहने लगे तुम डॉक्टर हो। उसे कुछ नहीं बताया। हम लोगों का रिपोर्ट दे दो, हम रिपोर्ट किसी को दिखा देना। उन्होंने रिपोर्ट दी, ना कुछ बताया। लास्ट लास्ट तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले आप अपने मरीज को ले जाओ, बोले आप रेफर करा लो और हम कागज दे देंगे। इस समूचे घटनाक्रम की जानकारी होने के बाद सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा जो है मृतका के परिजनों से मिलने गए हैं। वहां पर उन्होंने उनसे बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, इस पर जांच होगी, जांच उपरांत कार्रवाई जरूर होगी। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा इस बारे में कुछ कह रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक मामला सामने आया है मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के मामले में। क्या है पूरा मामला? क्या कार्रवाई करने की आपने इसमें आश्वासन दी? मेरी विधानसभा का मोहल्ला तुलसी नगर में हमारे समाज सेवी श्री शरण पहाड़िया जी की पत्नी का देहांत 13 तारीख को शाम को हुआ। मुझे जानकारी लगी, मैं सुबह उनके घर पे पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा सीने में दर्द हुआ और वो राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के लेके गए। लेकिन वहाँ उरई में राजकीय मेडिकल में जाके जब देखा उन्होंने, तो वहाँ उनकी पत्नी का ढंग से इलाज नहीं किया गया। कोई बड़ा डॉक्टर उनको देखने नहीं आया। वहाँ जो कर्मचारी थे उन्होंने एक बोतल लगाई और कुछ ईसीजी जांच की, और जब सीएसएन पारिया ने उस ईसीजी जांच की रिपोर्ट मांगी कि मैं किसी अपने रिश्तेदार को या किसी बड़े डॉक्टर को मैं दिखा दूं या तो बड़ा डॉक्टर बुला दो, तो उन्होंने ना तो कोई बड़ा डॉक्टर बुलाया और उनको रेफर कर दिया। तो बेचारे वो फिर भागते हुए कानपुर पहुंचे। लेकिन तब तक मामला इतना बिगड़ चुका था क्योंकि राजकीय मेडिकल कॉलेज की लगातार लापरवाही के कारण कई इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं जब उनके घर पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई। मैंने उनको नाज बनाया और कहा कि आप चिंता मत करो, इसकी निश्चित जांच होगी और आपके साथ जो हुआ है और अन्य किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैं ऊपर अधिकारियों से बात करूंगा।